जिनके नहीं आ रही उनके 65 आंसर, वो तो प्रसाद चढ़ाएंगे ददरंगो मंदिर पे जाके, है ना, मुझे भी खिला जाना। क्यों? गुरु मंत्र तो मैं ही बता रहा हूं, ठीक है ना। एग्जाम में जब बच्चा जाता है ना तो सबसे सारे मंदिर दिखाई दे जाते हैं रास्ते के, ठीक है। हाँ, और अभी मैं कह रहा हूँ ददरंगो महाराज ने कहा है कि बात सारे क्वेश्चन कर डालो, जी नहीं मानोगे फिर तो वहीं से निकलो और महाराज बचाओ, तो क्या कहेंगे। एक बहुत गजब बात बताता हूं, और अगर आज समझ सको तो शायद तुम्हें बहुत अच्छा चेंज आएगा तुम्हारे अंदर, और नंबरों में तो बहुत ज्यादा। जो मतलब सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अच्छा ये बताओ ऐसे कैसे हो रहा है। नीट का एग्जाम आया, रिजल्ट देखा आप लोगों ने नीट के एग्जाम का? उसमें से 2 बच्चों ने पूरे 720 में से 720 नंबर लाए। हुआ कभी आईआईटी के एग्जाम में ऐसा हुआ है, आईआईटी एडवांस के में, कि पूरे में से पूरे नंबर आए? नहीं हुआ। 12th क्लास में ऐसा होता है कि 100 में से 100 मार्क्स आते? होता है, होता है, पक्का होता है। कुछ जगह ऐसा होता है और कुछ नहीं होता है। कभी एग्जाम पैटर्न को रीड करने की अगर कोशिश करो तो बड़े आसानी से, ये कौन बच्चे हैं जो पूरे में से पूरे नंबर लाते हैं? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम पैटर्न को बखूबी समझ लिया। और इन एग्जाम्स में मैं बता रहा हूं, समझना तुम्हारा 12th है, इसलिए नीट में कहते हैं कि पिछले 20 सालों के क्वेश्चन पूरे के पूरे घोंट जाओ। मतलब तुम्हें नहीं पता कि इसका आंसर क्यों है, लेकिन तुम्हें हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितनी भी हैं उन्हें घोंट जाओ, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। पूरे आए ना आए, आप 640 650 तक तो बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। इसी तरह बोर्ड एग्जाम का भी एक पैटर्न है, मैं अपने बारे में बताता हूं। एक्चुअल में मैंने भी इस एग्जाम के पैटर्न को पकड़ा था। आप ये बताओ, जो मैं वो क्वेश्चन कराता हूं, आप उठा के देख लेना, आरडी शर्मा में यही क्वेश्चन मिलेंगे, केसी सिन्हा में यही क्वेश्चन मिलेंगे, और तो और आप कोई भी बुक उठाओगे, चाहे टुगेदर हो, ऑल इन वन हो, अरिहंत की हो, सब में एक ही क्वेश्चन मिलते हैं। एग्जाम में अगर पिछले 10 सालों के उठाओगे तो भी एक ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब एग्जाम को तोड़ने का क्या ऐसा तरीका है जिसे आप एग्जाम में 90 अबव मार्क्स ला सके? इसका बहुत आसान है कि पहले जो मैंने किया था, मेरे भी नंबर अच्छे आए थे, तो मैंने क्या किया था कि सब मैंने पढ़ लिया, पूरा पढ़ने के बाद टीचरों ने पढ़ाया, मैंने पढ़ा, मैं भी ट्यूशन जाता था। आप बाइक से आते हो, स्कूटी से आते हो, मैं साइकिल से जाया करता था, साइकिल से आता था। जनवरी में मेरे समझ में सब आ गया था कि कुछ होने वाला है नहीं। तो मैंने क्या किया कि जनवरी में सर्दियां होती, मैं धूप ऐसे ऐसे छत पे बैठता था कि आधे कुछ धूप रहे कुछ छाया रहे, इसलिए कि ज्यादा धूप लगने लगे तो छाया की तरफ खिसक जाए, और ज्यादा छाया होने जाए, ठंड लगने लगे तो धूप की तरफ खिसक जाए। और वो चौकी होती है, तुमने देखा हो, तुम्हारे घरों में भी होती है, चौकी लेके रजिस्टर लेके बैठ जाए। और मैंने केवल एक ही काम किया। पहला जो काम था मेरा, पहले पूरे हर चैप्टर के क्वेश्चन जो भी फिक्स है, जो बुकलेट में है, जो भी किसी एक बुक को भगवान मान के उसे पूरा इधर से उधर घोंट डाला। या आप भी कर सकते हो। मैंने तो जो हमारी टेक्स्ट बुक मतलब सरकार वाली चलती थी, जैसे आपकी एनसीईआरटी चलती है, उसको पहले घोंट डाला। फिर मैंने पहला सैंपल पेपर दिया, और आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे मात्र नंबर 35 आए। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात थी कि पप्पू पास था, क्योंकि 33 में पास होते हैं। फिर मैंने सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2, सैंपल पेपर 3, सैंपल पेपर 4, ऐसे सब करते चला गया। और फाइनली जब मेरे 8 सैंपल पेपर हो गए थे, वहां तक पहुंचते पहुंचते बस एक ही था, अब तो यार जितने क्वेश्चन है उन्हें क्या कर डालो, घोंट डालो। क्योंकि क्वेश्चन दुनिया में उतने ही हैं, आप पूरे क्वेश्चन कर लो तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 हजार क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन 12th क्लास के लिए है ही नहीं। वही रिपीट हो रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर। तो वो सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए। और जब मैंने 8वां सैंपल पेपर किया तो मैंने पाया, जो हमारे एक भैया बगल में रहते थे उनसे चेक कराया कि मेरे 75 मार्क्स थे। और कुछ दिनों बाद मेरा एग्जाम था, मेरे 81 मार्क्स थे। तो ये केवल और केवल एक ही रास्ता जाता है, क्या? क्वेश्चन घोंट डालो। मतलब इधर देखो उधर देखो, उससे अच्छा तो ये है हर क्वेश्चन। और घोंटने का मतलब वो नहीं है कि बेटे याद कर रहे हैं x² का 2x, ऐसे नहीं। मतलब हर क्वेश्चन को अपने हाथ से 4 4 5 5 5 बार, 1 रजिस्टर 2 रजिस्टर 3 रजिस्टर भर डालो,
और मैं आज इस जगह से जो गारंटी दे रहा हूं वो ये है कि आपके बहुत बढ़िया, मेरे तो 80 बन ही आए थे, आप 90 और 90 अब जाएंगे। इस एक्सपीरियंस का फायदा आप हो सकता है 10th में आपने लिया भी होगा, जो मेरी बातें मैं कह रहा हूं उसको कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे। तो लेकिन आपको तो अभी से करना है, तो करना क्या है, हर चैप्टर के क्वेश्चन एग्जाम से पहले, जब मैं यहां संडे को एग्जाम होता है 15 दिन बाद एग्जाम होता है, तो 15 दिन बाद जब आया करो तो उन क्वेश्चनों को क्या कर डालो, कम से कम अगर ऑब्जेक्टिव नहीं संभल रहे हैं तो सब्जेक्टिव पे फोकस करके ठोक दो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में तो बहुत विशाल भंडार है, सब्जेक्टिव में तो उतना ही फिक्स है ना, या तो एनसीईआरटी या मेरी बुकलेट, या तो एनसीईआरटी या कर डालो ना यार, एनसीईआरटी पीपीटी बुकलेट, तीन ही चीजें तो चाहिए टॉप करने का, यही रास्ता है। अरे नहीं 80 में से 80 आएंगे, लेकिन कोई 65 से कम तो नहीं दे सकता। और 65 आने लगी सोचो तो, जिनके आ रहे हैं उनकी बात अलग है, जिनके नहीं आ रहे हैं उनके 65 आने तो वो तो प्रसाद चढ़ाएंगे ददरंगो मंदिर पे जाके, है ना, मुझे भी खिला जाना। क्यों, गुरु मंत्र तो मैं ही बता रहा हूं, ठीक है ना, भगवान ने मुझे भेजा था कि जाओ बच्चों को बता दो, अब मैंने बता दिया, मानो ना। अगर तुमने ये बात मेरी नहीं मानी तो समझ लो किसकी बात को है ना तुम डिनाई कर रहे हो, मेरी नहीं, ददरंगो महाराज जी बगल में है, बताए दे रहे हो। एग्जाम में जब बच्चा जाता है ना तो सबसे सारे मंदिर दिखाई दे जाते हैं रास्ते के, ठीक है। हाँ, और अभी मैं कह रहा हूँ ददरंगो महाराज ने कहा है कि बस सारे क्वेश्चन कर डालो, जी नहीं मानोगे फिर तो वहीं से निकलो और महाराज बचाओ, तो क्या कहेंगे। मैंने एक अपना दूत भेजा था, अभिलाषा क्लासेस में खड़े होके बोल रहा था, तुमने मानी नहीं मानी, चलो रास्ता नापो, ठीक।